पृथ्वी का घूर्णन और मौसम का परिवर्तन इसके मुख्य गुणों में से एक है। यह 23.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती है, जो ऋतुओं के परिवर्तन का कारण बनता है। सृष्टि के आरंभ में समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। एक नन्हे बिंदु के विस्तार से बिग बैंग के माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण विभिन्न तत्वों के बनने से पूर्व हुआ। हमारे सूर्य का जन्म भी एक आकाशगंगा के भीतर हुआ। इस समय पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक था और स्थिरता का कोई संकेत नहीं था। प्रारंभिक ब्रह्मांड में अराजकता और विनाश का वातावरण व्याप्त था। ज्वालामुखियों के लगातार विस्फोटों ने पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों की मात्रा बढ़ा दी। इस प्रक्रिया ने जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को तैयार किया। पृथ्वी के चारों ओर बादल बनने की प्रक्रिया में पानी का वाष्प बनना शामिल था। यह वाष्प अंततः भारी बारिश का कारण बना। चंद्रमा का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण ने अधिकांश कणों को वापस खींच लिया। कुछ कण बाहर रह गए और चंद्रमा का हिस्सा बने। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, जिससे वहां जीवन का विकास नहीं हुआ। इसका कारण उसके छोटे आकार और स्थिरता की कमी है। वैज्ञानिक डेविड मिलर ने पृथ्वी के प्रारंभिक समय का वायुमंडल पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, जिससे प्रारंभिक एमिनो एसिड का पता चला। यह जीवन की उत्पत्ति का संकेत है। प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण अत्यधिक ऑक्सीजन और मीथेन से भरा हुआ था, जो जीवन की उत्पत्ति में सहायक साबित हुआ। जब पृथ्वी बर्फ से ढकी, तब यह जीवन के विकास के लिए फायदेमंद साबित हुआ, जिससे कोशिकाओं का विभाजन हुआ। डीएनए में परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के जीवों का निर्माण हुआ, जैसे उभयचर जीव, जो जल और भूमि दोनों पर रह सकते थे। डायनासोरों का जीवन समूहों में बीता और उन्हें अपने बच्चों को शिकार करना सिखाना पड़ता था। यह सामाजिक संरचना उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड ने पृथ्वी पर एक भयंकर तबाही मचाई, जिससे पृथ्वी के अधिकांश जीवन का अंत हुआ। इस विस्फोट के कारण तापमान में अत्यधिक वृद्धि हुई और पृथ्वी की पारिस्थितिकी में बड़ा बदलाव आया। केवल छोटे जीव इस विनाशकारी घटना के बाद जीवित रह सके। प्रारंभ में माला प्रजाति ने डायनासोर के समय में विकसित होकर विनाश के बावजूद जीवित रहने का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आबोहवा में परिवर्तन के कारण हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका के जंगलों से निकलकर अन्य स्थानों की ओर यात्रा की। इस विकास प्रक्रिया में मानव शरीर के कई अंग अप्रयुक्त रह गए और समय के साथ वे गायब हो गए हैं।